दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाप का शुरुआत कहाँ और कैसे हुआ था? यदि आप नहीं जानते तो हम सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग यही समझते आ रहे हैं कि पाप का शुरुआत आदम और हवा के द्वारा अदन की वाटिका में फल खाने से हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पाप का शुरुआत वहाँ पे नहीं हुआ था। इससे पहले भी पाप हो चुका था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को आदि में सृष्टि किया और 6 दिन कार्य में उसने मनुष्य को भी सृष्टि किया। नर और नारी करके उन्होंने सृष्टि किया। लेकिन दोस्तों, आदम और हवा को और सारे सृष्टि को, संसार को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने, जब ये पृथ्वी सुनसान था और गहरे जल से भरा हुआ पड़ा हुआ था और बेडौल था, उससे पहले परमेश्वर ने स्वर्ग को सृष्टि किया। काफ़ी खूबसूरत स्वर्ग है दोस्तों, और उन्होंने स्वर्ग में बहुत सारे अनगिनत स्वर्गदूतों को भी सृष्टि किया। ये स्वर्गदूत आत्मिक होते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा उपस्थित रहते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी अनगिनत स्वर्गदूतों को सृष्टि करने के बाद उन्होंने एक और सबसे सुंदर स्वर्गदूत को सृष्टि किया, जिसका नाम लूसीफर है। और लूसीफर को उन अनगिनत स्वर्गदूतों से भी ज़्यादा पावर, अधिकार और खूबसूरत बनाया था दोस्तों। उसकी खूबसूरती ऐसी कि देखने वाले देखते ही रह जाते, और उसको सारे स्वर्गदूतों से भी ज़्यादा शक्तिशाली, और केवल वही परमेश्वर के आंगनों में उपस्थिति में आया जाया करते थे, और बाकी सारे स्वर्गदूतों का ऊपर वो प्रधान था दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जिसके पास ज़्यादा पावर होता है, जिसके पास ज़्यादा खूबसूरती होता है, जिसके पास ज़्यादा शान शौकत होता है, उसके पास घमंड आ जाता है। इसी तरह से कुछ बात हुआ है इस स्वर्गदूतों में भी दोस्तों, जिसका नाम लूसीफर है दोस्तों। इन्होंने, इसको परमेश्वर ने बहुत ही खास बनाया था दोस्तों कि हर समय परमेश्वर का काम करे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। लेकिन इसका मन घमंड से भर गया और परमेश्वर के साथ विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसका वचन, इतनी सारी शक्ति होने के बाद स्वर्गदूत ने सोचा, जिसका नाम लूसीफर है, मैं परमेश्वर के साथ लड़ाई करूंगा। क्योंकि ये स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ लड़ाई करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपना मन में सोचा। उन्होंने परमेश्वर के साथ लड़ाई करने के लिए बहुत सारे स्वर्गदूतों को भी अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों, आज तक कभी भी कोई स्वर्गदूत या किसी ने इसको आज तक कोई लड़ाई में नहीं हरा सकता था दोस्तों। यही कारण है, यही वजह है, शायद उन्होंने मन में सोचा कि शायद हम परमेश्वर को भी हम हरा देंगे, और मैं परमेश्वर को सिंहासन को छीन लूंगा और मैं उस पे विराजमान हो जाऊंगा, और मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, और मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा, अधिक ऊंचा करूंगा, और मैं सृष्टि के ऊपर राज्य करूंगा। दोस्तों, परमेश्वर तो परमेश्वर होता है, वो किस तरह से वो हार सकता है? बहुत समझाने के बाद भी वो स्वर्गदूत परमेश्वर के पास लड़ाई करने के लिए आया। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इससे पहले, आदम हवा को पाप करने से पहले, ये लूसीफर ने स्वर्ग में ही पाप हो चुका था दोस्तों।